स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, बाकी हम भी ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज है हिंदू नववर्ष और नवरात्रियाँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आज पहला दिन है, माँ शैलपुत्री माता का दिन है आज। तो आज ना मैं सुबह 5 बजे से अपने सारे काम कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने मंदिर वगैरह साफ नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि पहले हमारा होगा यहाँ शांति पाठ वगैरह, उसके बाद हम नवरात्रि की तैयारी करेंगे। तो कल जो था अमावस्या थी, जिस वजह से हमारे श्रीमान जी गए हुए थे हरिद्वार यानी कि ऋषिकेश में। तो वहाँ उन्होंने पितृ पूजा वगैरह करी, यानी कि श्राद्ध वगैरह करके वो आए हैं। तो श्राद्ध करने के बाद शांति पाठ किया जाएगा, उसके बाद हम लोग नवरात्रि वगैरह करेंगे। तो हमें भी पहले जैसे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो गुरुजी से हमें जानकारी मिली तो हमने किया। तो आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को भी जो हमारी कोई भी नवरात्रि अगर पड़ती है तो उससे पहले हमारा पहले पड़ती है अमावस्या। जिस अमावस्या में जैसे जो भी हमारे पितृ वगैरह अशांत होते हैं, शांति नहीं मिलती है, या कह सकते हैं कि कुंडली में पितृदोष वगैरह होता है, पारिवारिक कोई अगर पितृदोष हो, तो वो नवरात्रियों से पहले अमावस्या के दिन इसकी पूजा की जाती है, यानी कि पितृ श्राद्ध वगैरह किए जाते हैं, जिससे कि घर में शांति बनी रहती है। तो कल हमने भी अपने पितरों का श्राद्ध वगैरह किया है और आज हम करेंगे शांति पाठ। तो गुरुजी के आने का समय है सुबह 6 बजे का, और देखते हैं गुरुजी कब पहुंचते हैं। गुरुजी जब पहुंचेंगे आपको उनसे भी मिलाऊंगी। बाकी श्रीमान जी गए हुए हैं मंडी, क्योंकि घर में ना फूल भी नहीं है और फल भी नहीं है, दोनों चीज़ लेने के लिए गए हुए हैं। बाकी आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी कोई भी पितृ संबंधी कोई परेशानी है तो आप लोग भी ना अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध आदि करके उनकी पूजा करके घर में शांति का एक वातावरण बन जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे, और जिनको जानकारी है तो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं है, जैसे हमें नहीं थी, हमने पहली बार ये किया, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाने समझे, अपने पितरों की पूजा पाठ करें, देवताओं की पूजा पाठ करें। तो आप भी कर सकते हैं अपने पितरों की शांति के लिए। याद रखिएगा, नवरात्रियों से जो भी नवरात्रि हमारी 6 महीने में पड़ती है, उसके एक दिन या पहले जो हमारी अमावस्या पड़ती है, उस दिन अपने पितरों का कोई भी तीर्थ में जाके, जरूरी नहीं है कि आप हरिद्वार ही जाएं, किसी भी पावन तीर्थ पर जाके आप अपने पितरों का श्राद्ध आदि करके, पूजा पाठ करके, घर में आके शांति पाठ करके अपनी पूजा कर सकते हैं। तो आप लोग भी कीजिए, अपने पितरों को शांत कीजिए और सुख शांति का अनुभव कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको जब गुरुजी आते हैं, उनसे भी मिलाती हूँ, फिर मिलते हैं, और उसके बाद ही मेरा मंदिर वगैरह साफ भी होगा पूजा पाठ होने के बाद। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ओम शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ मुहूर्तमस्तु शुभं कल्याणं भवन्तु। ओम स्वस्तिनो बुधस्वाहा वसुनोपुत्रा विश्वेदेवादिते पंचजना अदितव्यातमदितजनित्वं यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुपदयः शान्तिः धनपदयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यदा समीयसे ततो नो वयं पुरुषन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम जानिकबद्धमा तुमजासिकबद्धं अम्बिकेयं बालिके नमान्यते कश्चन सुरक्षसुरसुद्धिकां काम्पीरवासिनीं ध्यानं समर्पयामि। नमो नमः। सुमुखाय नमः। भूल के भगवान गणेश जी का ध्यान। ओम सुमुख। समय हो गया है, 8 बजने वाले हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हमारा शांति पाठ वगैरह हो जाएगा, फिर हम ना मंदिर वगैरह साफ करके माता रानी की पूजा करेंगे, क्योंकि बिना शांति पाठ से पहले हम नवरात्रि स्टार्ट नहीं कर सकते थे। और मेरे चूड़ी कैसी लग रही है, आज मैंने नहीं पहनी है। देवता वातो देवता शोधो देवता चंद्रमा देवता वशो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता भरतो देवता विश्व देवा देवता बृहस्पति देवेंद्र देवता वरुण देवता यत्पादं लोकं शोकं दुःखं दारिद्र्यं तद्दूरी समता विशेषोस्तव मम प्रार्थना शतराशतपूर्णा शतमेधा शत्रु उत्क्रामयन्तु मित्राणामयस्व स्वस्तस्य कुशलवस्तु चिरायस्तु भुवाजी हस्ते धन धान्य स्मृतिरस्तु विपुक्षेस्तु संतान। तो जी मेरा प्रसाद वगैरह बन गया है और मैंने ना चढ़ा दिया मंदिर में। चलिए पंडित जी से मिलाते हैं आपको। क्या हुआ?
पूना रहे। बाकी पूजा पाठ वगैरह सब संपन्न हो गए, शांति पाठ। अब हम करेंगे ऊपर मंदिर साफ और जितना भी होता है नवरात्रि का कलश वगैरह बांधना है, वो सारे कार्यक्रम अब होंगे। चलिए गुरुजी से मिलते हैं। तो आज जैसे कि सबको पता ही है कि आज हिंदू नववर्ष भी होता है और आज के दिन संवत्सर वगैरह भी सुनाया जाता है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी यहाँ पर पधारे हैं, तो गुरुजी से ही हम लोग हाँ आज का संवत्सर वगैरह भी सुन लेते हैं। तो ये हमारे आदरणीय श्री पवन पांडे जी पंडित जी हमारे, तो इन्हीं से सुनते हैं संवत्सर के बारे में। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। चलिए। इस बार का जो संवत्सर है उसका नाम जो है कालयुक्त है, और इस बार के जो राजा हैं वो मंगल हैं और मंत्री जो हैं वो शनि हैं। तो कालयुक्त संवत्सर में प्रजा तथा जीव सुखी हैं और धन धान्य की पैदावार और प्रचुर मात्रा में है, और राजनेताओं में परस्पर विरोध, वर्षा कम, व्यापार में मंदी, और चैत्र और वैशाख महीने में रोग और कष्ट तथा उत्तरी क्षेत्रों में देशभंग, ज्येष्ठ में धान्य संग्रह से लाभ होगा, आषाढ़ में वर्षा की कमी होगी और जनजीवन जो है वो कष्ट और मार्गों में परेशानियां होंगी, श्रावण मास में अधिक वर्षा होगी और भाद्रपद मास में खंड वृष्टि और प्राकृतिक आपदाएं रहेंगी, और आश्विन मास में रोग से कष्ट होंगे और रस पदार्थ आदि महंगे होंगे, धातुएं आदि 5 मासों में युद्ध से हानि और चौपाई में रोग व्याधि होगी। और इस बार के जो राजा हैं वो मंगल हैं, जिसके पास शस्य और निर्षेक फल मेवा आदि का विभाग है। मंत्री जो हैं वो शनि देव जी हैं और जिनके पास कोई भी विभाग नहीं है, और धान्य सूर्य देव हैं, और फलों के जो वो हैं वो शुक्र देव के पास हैं। और इस तरह मेष राशि वालों के जातक के लिए यह वर्ष प्रथम मास में भारी कष्ट और उसके बाद गुरु की कृपा से नवीन तथा रुके हुए धनागम के मार्ग प्रशस्त होंगे, भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य तथा में लाभ तथा कभी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आषाढ़ अश्विन मास में फाल्गुन में कार्य सिद्धि होंगे और शनि राहु तथा जपदान जो है श्रेयस्कर रहेगा। और वृष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य फलदायक है, पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। एकादश राहु समय समय पर वित्त की प्राप्ति करवाएगा, स्वयं एवं संतान की पदोन्नति से जहां मन प्रसन्न होगा और वहीं वैमनस्य से और धनान्य से मानसिक कष्ट भी होंगे। चैत्र श्रावण और कार्तिक मास शुभ फल हैं, और गुरु शनि और केतु के जपदान से अशुभ प्रभाव में कमी रहेगी। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अधिक परिश्रम करने के बाद भी अच्छे परिणाम कम होंगे, वाणी में संयम रखना आदि हितकारी है, कृषि कार्य करने में लाभ है, और वैशाख भाद्रपद और मार्गशीर्ष महीने महत्वपूर्ण हैं। और गुरु शनि और राहु का केतु जपदान करने से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया प्रभावित करेगी, परिश्रम के अनुरूप फल की प्राप्ति में संदेह प्राय वर्ष भर बना रहेगा, दुर्घटनाएं एवं शत्रु प्रबल रहेंगे, भवन और भूमि में निवेश करना शुभ रहेगा। विद्यार्थियों को वर्ष में अच्छे परिणाम मिलेंगे, ज्येष्ठ अश्विन और पौष मास में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करें। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष सामान्य फलदायक है, वर्ष के पहले माह में सम्मान एवं धन वृद्धि के प्रबल योग हैं, गुरु के राशि परिवर्तन के बाद धनागम के नए स्रोत बाधाएं आती रहेंगी, और विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगी, राजद्वार से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और शिव जी की आराधना, गुरु एवं शनि जी का जपदान करना श्रेयस्कर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष सम्मान में वृद्धि कारक है, धनागम के नए स्रोत उत्पन्न होंगे, पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और भौतिक सुख संसाधन में वृद्धि होगी। और पुलिस अथवा सेना में कार्यरत व्यक्तियों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। श्रावण मार्गशीर्ष और फाल्गुन मास शुभ फलकारी होंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए प्रथम मास में सम्मान एवं यश की प्राप्ति होगी, संतान को कष्ट होगा, और यद्यपि धनागम के नए स्रोत बनेंगे परंतु धनागम के रुकावटें भी उत्पन्न होंगी, और वर्ष में प्रायः उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। भाद्रपद पौष तथा चैत्र मास में महत्वपूर्ण कार्य जो है वो सिद्ध होंगे। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्ष भर शनि की ढैया से प्रभावित रहेगा, चल अचल संपत्ति में निवेश करना उत्तम रहेगा। यश सम्मान की दृष्टि से वर्ष शुभ है और शत्रु प्रबल होंगे परंतु स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। वैशाख अश्विन और माघ मास में कार्य शुभ फल करें तथा हनुमान जी की आराधना करेंगे। और धनु राशि वाले जातकों के लिए पहले मास में सुख संसाधनों में वृद्धि है, तब उसके बाद शोक एवं कष्ट प्राय वर्ष भर बना रहेगा। शत्रु बाधा और अप्रिय घटनाएं प्रभावी रहेंगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेंगी, नए कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी। ज्येष्ठ कार्तिक और फाल्गुन मास शुभ फलकारी हैं, और केतु का जपदान करने से तथा शिव जी की आराधना से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया 7.5 के प्रभाव से 29 मार्च से 2025 तक प्रभावित रहेंगी। धनहानि, दुर्घटना एवं मानसिक तनाव होने की
संभावना प्रायः वर्ष भर बनी रहेगी और वर्ष के पहले मास के उपरांत सुख और लाभ के योग बनेंगे। आषाढ़ मार्गशीर्ष और चैत्र मास में शुभ परिणाम होंगे। केतु के जपदान से शिव राजदान से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य है और विघ्न प्रियजनों से दूरी बढ़ेगी। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट प्राय वर्ष भर बना रहेगा। अकारण भ्रमण तथा कार्यक्रम तथा शत्रु बाधा से मन व्यथित है। जमीन जायदाद एवं भवन में निवेश करना शुभ रहेगा। वैशाख, श्रावण तथा पौष मास में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध रहेंगे और हनुमान जी की आराधना से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। और मीन राशि वाले की शनि प्रभावित करेंगे। वर्ष के पहले मास में आर्थिक लाभ से अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक कलह, रोग एवं शत्रु बाधा से मन व्यथित रहेगा। जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। चल अचल संपत्ति में निवेश शुभ फलकारी है। ज्येष्ठ, भाद्रपद तथा माघ मास शुभ फलकारी है। गुरु, शनि तथा राहु का तथा जपदान और शिवजी की आराधना से अशुभ फलों में प्रभाव कम रहेगा। और इस वर्ष का जो संवत्सर है उसमें मेष, सिंह, धनु राशि के जातकों को जो है अपेट है। तुला और कुंभ के जातकों के लिए जो है संक्रांति अपेट है। मिथुन, तुला और कुंभ के जातकों के लिए कर्क वामपात करना शुभ फलकारी है। और इसके ठीक एक दिन पहले जो है सोमवती अमावस्या मनाई जाती है। यह क्यों मनाई जाती है, इसका मनाने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जरा बता दें कि यह सोमवती अमावस्या शिव जी और पार्वती जी की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें कोई भी तीर्थों में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि करने से जो हमारे रूठे हुए पितर होते हैं और जिनको कभी मान सम्मान नहीं मिला होता है, कभी जिनको एक गिलास पानी नहीं मिला होता है, कभी कोई अन्न के चिंता से दर दर भटकते हुए वो मर जाते हैं, कोई जल में डूब के मर जाते हैं, कोई जंगल में व्याघ्र आदि हिंसक जंतु के द्वारा मारा जाता है, किसी के मरने की सूचना प्राप्त नहीं होती है। अगर उनका भी श्राद्ध जो है इसी सोमवती अमावस्या को किया जाए तो वो रूठे हुए पितर भी खुश हो जाते हैं और अपनी वंश में जो उनके संतानें हैं उनको शुभ फल देते हैं। और इसी प्रकार यह सोमवती अमावस्या का विशेष पर्व है। और उसके एक दिन बाद जो है हमारे हिंदू धर्म का नया साल आरंभ होता है, जो नए संवत्सर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन से हमारे चैत्र मास में नवरात्रि भी शुरू होती है। सभी को इस नवरात्रि की, नए साल की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां एवं स्वागत है। और इसी प्रकार हम माता जी का आराधना करते रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो गुरुजी ने हमें संवत्सर भी सुना दिया, साथ साथ ये भी बता दिया कि हमने जो श्राद्धवादी वगैरह किया था हरिद्वार ऋषिकेश जाके, तो गुरुजी ने बता दिया है कि ये क्यों किया जाता है। तो आप लोग भी, अगर आपके भी पितृदोष वगैरह है, अगर घर में कोई शांति नहीं है, तो आप लोग भी ना नवरात्रि से पहले अमावस्या जो पड़ती है उसमें आप भी अपने पितरों का श्राद्ध आदि वगैरह करके घर में सुख शांति का प्रभाव होता है, ऐसा करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी का भी, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। बाकी और कुछ इस बार का जो आय व्यय चक्र है वो मेष राशि वालों के लिए 8 आय होगी तो 14 रुपये व्यय होगा। वृष राशि के जातकों के लिए 2 आय है, 8 व्यय है। मिथुन राशि के जातकों के लिए 5 आय 5 व्यय है। और कर्क राशि के जातकों के लिए 14 आय 2 व्यय है। और सिंह राशि के जातकों के लिए 2 आय 14 व्यय है। कन्या राशि के जातकों के लिए 5 आय 5 व्यय है। तुला राशि के जातकों के लिए 2 आय 8 व्यय है। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 8 आय 14 व्यय है। धनु राशि के जातकों के लिए 11 आय 5 व्यय है। मकर राशि के जातकों के लिए 14 आय 14 व्यय है। कुंभ राशि के जातकों के लिए 14 आय 14 व्यय है। मीन राशि के जातकों के लिए 11 रुपये आय है, 5 रुपये व्यय है। चक्र का आशय यह है कि व्यावहारिक रूप से जन्म नक्षत्र स्थिति को जो फल है इस प्रकार है। जन्म नक्षत्र यदि सिर में हो तो यश प्राप्ति होती है, मुंह में विद्योन्नति होती है, हृदय में धन लाभ होता है, दाहिने हाथ में दाम्पत्य सुख, बाएं हाथ में जो है अर्थ का अभाव है, दाहिने पैर में निरर्थक भ्रमण है और बाएं पाद में रोग आदि फल उस वर्ष के लिए प्रभावी रहता है। और अशुभ फलों की निवारण के लिए दानार्चन और जो है 13 तारीख को 13 अप्रैल 2024 को जो है शिव जी की आराधना करेंगे और मंदिर में जाकर जो है अपने वामपाद का निवारण करेंगे। उसमें जो है दूध, दही है, चीनी है, सफेद वस्त्र है। इस प्रकार से अपने अशुभ फलों के लिए भगवान शिव जी की आराधना करेंगे। और उसके लिए जो है शिव मंदिर में यह शिवलिंग के ऊपर से यह पूजा की जाती है और चांदी का बाएं पांव बनाया जाता है। आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र के जातकों के लिए यह वामपाद करना जरूरी है। जय जय श्री राम। जय श्री राम।
जय माता दी। धन्यवाद। तो चलिए अब गुरुजी को ना समोसा सुना है तो बिना दक्षिणा वक्षिणा देनी चाहिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो ऐसे ही नहीं सुना जाता है। तो गुरुजी को भी बहुत ज़्यादा हमने लेट करवा दी, तो उनको और जगह भी काफ़ी जगह जाना है, तो गुरुजी को भी विदाई देते हैं इसी के साथ साथ। तो जी काम शुरू हो गया है और बेटा कर रहा है साफ सफाई, क्योंकि ये भी नहा धो के रेडी हो चुका है। प्रणाम बोलो सबको। प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज इसकी ड्यूटी लगी हुई है, वैसे बेटी की लगी होती है, लेकिन बेटी ना बाहर चली गई है आंगनबाड़ी, तो ये कर रहा है साफ सफाई। बाकी मेरी तबीयत फिर से होने लगी है ढीली और सिरबाज जी अपने कामों में लगे हुए हैं। चलिए पूरा मंदिर जब साफ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निस दिन सेवत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उजल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन को, ओम जय अम्बे गौरी। तो जी हमारी पूजा पाठ वगैरह सब हो गई है, लेकिन मैया को ना श्रृंगार सामग्री थोड़ा कम हो गई है, अभी लाएंगे हम, आज ऐसी रहा। तो ये हमारा पहला नौरते अच्छे से पूजा हो गई है, और ना पहले नौरते के दिन ही श्रीमान जी के लिए गिफ्ट आ गया है भाई है ये देखिए, नापतोल से इनके लिए एक गिफ्ट आया हुआ है, और गिफ्ट है ये गर्मियों के लिए हवादार शूज़ मंगाए हैं इन्होंने, और इसके साथ ना शूज़ के साथ इनको मिला हुआ है एक वॉच और एक वॉलेट, ये इसके साथ गिफ्ट में आया है। कैसा लगा फिर? बढ़िया। अब आप ऐसे लग रहे हो जैसे वो नहीं होते हो, कौन खड़े हो फिर, एक तो आपने अभी पूरी ड्रेस चेंज नहीं करी है ना, ये धोती के साथ बिल्कुल लग रहे हो जैसे वहाँ जा रहे होगे, हरियाणवी टाइप के, जैसे यूपी साइड में नहीं होते उस टाइप का। तो कैसा लग रहा है भाई श्रीमान जी का जूता, ज़रूर बताएंगे। अच्छा है, गर्मियों में पहनने के लिए कंफर्टेबल है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 600 का है, और इसके साथ 2 चीज़ें गिफ्ट के रूप में मिली हुई है। तो आज की वीडियो भी हम सोच रहे हैं यहीं पर एंड कर दें, क्योंकि मेरी ना तबीयत भी अब ढीली ढाली होने लग गई है, थोड़ा थोड़ा सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलो फिर वीडियो एंड कर दो आप ही। ठीक है जी, तो आज इसी नवरात्रि की, और ये आप लोग को 9 संवत्सर की चैत्र नवरात्रि की सबको हमारी सपरिवार नयाल फैमिली ब्लॉग से, हमारे यूट्यूबर जितने भी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको सबको हमारी ओर से नवरात्रि की बधाइयाँ। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके परिवार में माता लक्ष्मी का। तो जी आप सभी को नवरात्रि की बधाइयाँ। बुलावा आ गया है, वीडियो एंड करने में भी टाइम लगा दिया इन्होंने। तो जी आप सब लोगों को नवरात्रि की बधाइयाँ, और हम इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और कमेंट में बताइएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी, बाय बाय।